कब चालू हुआ? पिक्चर तो हाथ नहीं लो शकू रहे लोग। मैंने बोला कि मेरे चीजों को हाथ नहीं लगता, ऐसा बोला है? हाँ, वो किधर है? डायमेंशन एनालिसिस में हम सर कहाँ तक पहुंचे थे? फटाफट देखते हैं। डायमेंशन एनालिसिस यानी एप्लीकेशन में पहला ले लिया था अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। या शायद अपन ने पहला कन्वर्जन किया था, न्यूटन और डायन का कन्वर्जन किया था। बराबर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस चैप्टर में ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जो आगे हमको काम में आने वाला है, तो वो है सबसे पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, whether equation is correct dimensionally or not, ये चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने v = u + at ये इक्वेशन अगर लिया तो हमें चेक करना है सर कि ये डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, या फिर इतने बार हमने जो ये इक्वेशन यूज किए ये इक्वेशन सही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन बच्चों L1 t - 1 बराबर। दूसरा लेंगे RHS, राइट हैंड साइड इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो वेलोसिटी का फिर से डायमेंशन L1 t - 1 प्लस एक्सेलरेशन L1 t - 2 और टाइम t1। तो t - 2 और t1 कितना हो जाएगा? t - 1 ही हो जाएगा। एंड L1 t - 1 प्लस L1 t - 1 2 टाइम्स होता है क्या? नहीं होता, जैसे का वैसे ही रखेंगे हम L1 t - 1। ना एडिशन करना है ना सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों का यही रूल था कि एडिशन करते समय दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सेम। सब्ट्रैक्शन करते समय भी दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सेम। तो ये शो कर रहा है कि हाँ सेम। इसके पहले हमने दो इक्वेशन और लिए, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स = mv²/r और एनर्जी = mc²। याद आ रहा है? काल घेतले ते तीन इक्वेशन माहिती आहे का? हाँ, तो या तीन इक्वेशन ने आपण डायमेंशन एनालिसिस केलं होतं। तर हे एक एग्जांपल होतं कि ऐसे कर सकते हैं। दूसरा हमने किया था सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो यूनिट का कन्वर्जन सबसे पहले हमने न्यूटन से शुरुआत की थी। तो 1 न्यूटन = हाउ मेनी डायन। ठीक है, तो 10⁵ 1 लाख डायन होता है 1 न्यूटन मतलब। सो न्यूटन का जो यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, और डायन का सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। केजी मीटर पर सेकंड में सेकंड कैंसिल हो गया। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg = हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम। और 1 मीटर = हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर x टाइम ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया सर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 के बाद 5 0। तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁵ तो x का वैल्यू 10⁵ आया। इसका मीनिंग क्या है कि 1 न्यूटन मतलब कितना डायन होता है? 10⁵ डायन। ऐसे ही हम जूल का भी निकाल सकते हैं। 1 जूल इज हाउ मच अर्थ होता है, तो सर 1 जूल इज x टाइम अर्थ। 1 जूल इज x टाइम अर्थ। तो कितना 10⁷ आना चाहिए इसका। तो जूल का यूनिट क्या है सर? जूल मतलब एनर्जी, केजी मीटर²/सेकंड², और इसका सीजीएस में लिखेंगे x टाइम ग्राम, वेरी गुड, सेंटीमीटर²/सेकंड²। तो सर सेकंड² कैंसिल हो जाएगा। क्या आप ये जी कैंसिल करेंगे, एम कैंसिल करेंगे क्या? पक्का? हाँ, वो एक यूनिट है, टुगेदर इट इज अ यूनिट। केजी को सर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा?
1000 ग्राम। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर, तो मीटर का कितना होता है 100 और उसका क्या है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो किसको नहीं समझे। 1 kg का 1000 ग्राम किया इनटू 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और उसका क्या है स्क्वायर, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया 1000 ग्राम और 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर वापस से 10,000 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम ग्राम कैंसिल, तो 7 जीरो बने तो मैं लिख सकता हूँ 10 to the power 7, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 to the power 7। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो हम लिख सकते हैं 10 to the power 7 सिंपल, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 और होता है। तो ये टेक्निक होती है डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके फाइंड करने की, तो ये एक्चुअली यूनिट का एनालिसिस है, ऐसा भी बोल सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस कुछ अलग तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टू फाइंड द पावर ऑफ एनी क्वांटिटी, और चेक करना है कि कितने पावर से उसका मल्टीपल में जो है। एक आधा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ये इक्वेशन हमको पता है, बट हमें इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, बट इसका पावर हमको नहीं पता, तो इसका पावर हम क्या ले लेते हैं x और y। ये फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन से प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो है वो वैरी होता है अगर आप मास और एक्सेलरेशन को क्या कर सके चेंज कर सके, तो ठीक है चेंज करेंगे तो पावर जो है उसका कितना रहेगा वो हमको फाइंड करना, तो इसका भी यूज डायमेंशन एनालिसिस से ही करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस, फोर्स का m1 L1 T-2 और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद हम क्या लेते हैं कांस्टेंट, वैसे लेने की तो जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती, वो एक्सपेरिमेंटली आती है, बट स्टिल मास का m1 और उसका पावर क्या है x, एक्सेलरेशन का L1 T-2 और उसका पावर क्या है y, समझ गए है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 और उसका पावर x, L1 T- और उसका पावर L1 T-2 is the dimension of acceleration and m1 is the dimension of mass. Further, after rearranging m to the power 1 into x, m to the power x, n to the power 1 into y, n to the power y, t to the power -2 into y, t to the power -2 y, bracket complete, and here it is m1 L1 T-2. Now let's compare individual term and their power. m is compared with the m, तो m को सर m के साथ कंपेयर करने पे m का पावर क्या है और इस m का पावर क्या है x, तो हम लिख सकते हैं सर x is equals to 1, सिंपल। बट बाकी जगह पे और m नहीं होनी चाहिए, एक ही m होना चाहिए, ये तो जितने भी m के पावर है उतने ऐड कर। दूसरा लेट्स कंपेयर l विथ l, तो l का पावर 1 है, l का पावर y, तो हम कह सकते हैं y is equals to 1, ठीक है। अब और कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x और y निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी सेम आना ही चाहिए, इसलिए वो भी कंपेयर करके देख सकते हैं। t का पावर -2 और इधर t का पावर -2y, 2 1 2 माइनस माइनस कैंसिल, y का पावर 1, तो ये सेम आ गया। इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली बराबर है और उसका वैल्यू जो है वो कितना आता है x = y और y = b। So therefore
we can write force is equals to some constant times m to the power x और a to the power y, सबका पावर 1 एंड हेंस एक्सपेरिमेंटली शायद ये वैल्यू कितनी आती होगी 1 एंड दैट्स व्हाई फार्मूला क्या बना फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एस प्लस। सिंपल है ना, 2-3 बार और करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बाद, और एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का ले सकते हैं हम, या फिर ये वाला ही ले लेते हैं फोर्स का। फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r होता है ना। तो हमने लिख दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, v का पावर y और r का पावर z। हालांकि फार्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो m का पावर कितना आना चाहिए 1, v का पावर कितना आना चाहिए 2 और r का पावर कितना आना चाहिए -1। नीचे ऊपर जाएगा तो -1। चलो देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे सर पहले m1 L1 T -2, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल्स सिर्फ एक कांस्टेंट लेते, ठीक है, ले लिया। m मास एक बार है और पावर x, v L1 T -1, अरे बोलो यार, r L1 टू द पावर z। समझ गया यार, पक्का श्रावणी? अब आपको अगर लगता है कि आपको डायरेक्ट कंपेयर करना है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? बिना एडजस्ट किए अगर डायरेक्ट कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? m का पावर क्या है लेफ्ट साइड में 1, बीच में क्या है इक्वल्स, m का पावर क्या है 1 into x, x और ये क्या है नहीं, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। l को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितना है 1, बीच में क्या है इक्वल टू, l का पावर क्या है 1 into y, y, l का पावर क्या है 1 into z, बस ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। बट हमने जो सीखा ये डायरेक्ट वाली मेथड है कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, आप कर सकते हो, उतनी एबिलिटी है तो फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा सेफ जोन क्या है कि सबको इकट्ठा लिखे हो, m to the power 1 into x कितना हो जाएगा m to the power x, n to the power 1 into y, n to the power y, t to the power -1 into y, t to the power -1, l to the power 1 into z, l to the power z। तो यहाँ क्या करेंगे सर k m to the power x, l to the power y, l to the power z, दोनों का एडिशन हो जाता है y plus z। हाँ ये कैसे सर, a to the power m into a to the power n क्या होता है a to the power n plus वही a to the power y, n to the power z, a to the power y plus z, t to the power -1 into y, t to the power -1 into y, t to the power -1, t to the power -1 into y, t to the power -1। Now you can compare m, l, t -2। So let's first compare with the m, जैसे यहाँ किया था। तो दिख रहा है सर m का पावर 1, m का पावर x, x equals to 1। Now compare l with the l, l का पावर 1, y plus z, तो हम क्या लिख सकते हैं y plus z is equals to 1। तो y plus z में से कुछ भी नहीं पता ना, आपने पता है नहीं, तो इसको फिर आगे फॉरवर्ड करो, t to the power -2, t to the power -1, t to the power -2, t to the power -1, क्या लिखेंगे फिर -y is equals to -2, सर कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू क्या आएगा 2। ये y का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस z इक्वल्स टू 1। सर ये +2 है
ये +2 नहीं है, इधर का, इसके पहले प्लस है, +2 उधर चला जाएगा, तो z इक्वल्स टू 1 -2। तो सर z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे देखो, इसको कैसे लिखेंगे, ये सर मास का डायमेंशन था, ये वेलोसिटी का डायमेंशन था, ये रेडियस का डायमेंशन था। इनके जो पावर आए हुए हैं वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, यस f इट इज इक्वल्स k टाइम्स m टू द पावर x, x का वैल्यू कितना, 1, v टू द पावर y, y का वैल्यू कितना, z r टू द पावर z माइनस, सर डायमेंशनली इक्वेशन भी करेक्ट है और k का एक्सपेरिमेंटली वैल्यू शायद 1 आता हो। सो f इज इक्वल्स टू m1 v स्क्वायर और r -1 है, तो नीचे जाने के बाद क्या हो जाएगा, हाँ हमने पता लगा लिया कि फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस में कुछ तो भी रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है। किसी को डाउट होगा तो पूछो, किसी को स्टेप्स नहीं लिखते आ रहे पूछो, जिनको नहीं आ रहा है वो पहले मेरे को बताओ कि आपके डायमेंशंस याद है क्या, यूनिट्स याद है क्या, है ना। सिंपल सिंपल लिए अपन ने क्वेश्चन में, बोलो कुछ नहीं आ रहा है तो पूछो। डन है, हाँ क्या लास्ट स्टेप, कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करना है इधर के m को इधर के m के साथ, तो इधर के m का पावर 1 है तो इधर के m का पावर x, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो x इक्वल्स टू 1 कर दो, समझा नहीं। k का कोई काम नहीं, k प्लस कांस्टेंट के लिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद लेना पड़ता है कांस्टेंट, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट पूरे निकाल के रखेंगे। यहाँ l का पावर y प्लस z है, l का पावर 1 है, तो y प्लस z मतलब 1 ऐसा पावर इक्वल कर। और कोई किसी को पूछना है, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस में इतना ही है, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में कल हमारा एक पहला 35 मिनट का था वीडियो, फिर दूसरा 25 या 30 मिनट का था, और ये वाला अभी हो गया होगा 20 मिनट का, 19 मिनट का, ठीक है। तो आगे बढ़े, या फिर कुछ पूछना है यूनिट एंड डायमेंशन में, मेरे को ये नहीं आता सर, मेरे को ये नहीं करते आता, तो ये कब पूछ सकते हैं आप, जब आप उसके सवाल करोगे, जब आपको फिर डाउट आएगा, फिर आपको लगेगा अरे ये मेरे को नहीं आता, तब आप पूछो, बराबर। और कुछ लोग तो पापा कब पूछेंगे मालूम करेंगे सर, देखेंगे क्या इतना टेंशन है, मिटा दो। अब एक चीज जो अभी जिसके 2 सवाल आए थे 2025 में, नीट 2025 में उसके 2 क्वेश्चंस आए थे सर, उसको बोलते हैं एरर, ठीक है। एरर के बारे में हमने डिस्कस किया था, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है,
कि हाउ टू फाइंड एरर। एरर अगर हमको फाइंड करना है तो एरर के सभी टाइप्स हमने पढ़े हुए हैं, रैंडम, सिस्टमेटिक, एनवायरमेंटल, ये सब एरर तो होते ही। बट हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है सर? रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर। एरर इन मेजरमेंट पे हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया था, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कैलकुलेट करते समय एरर के बारे में। लेकिन एक बात जो मैंने आपको बार बार कही है, वो क्या है? एरर, यस वेरी गुड, एरर ऑलवेज एडिंग। कि सर एरर का जो है हमेशा ही एडिशन होगा, क्योंकि गलतियां माइनस नहीं की जा सकती, है ना? कि एक ने बहुत बड़ी गलती की, दूसरे ने बहुत कम गलती की, दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, दोनों ने मिला के बहुत बड़ी गलती की, बराबर है? एक ने बहुत बड़ी गलती की, एक ने कम गलती की, दोनों को माइनस कर दो यार, गलती कम हो गई। ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, जो गलती हो चुकी है वो गलती हो चुकी है, वो जा चुकी है गलती, ठीक है? गलती हो चुकी है, अभी कुछ नहीं कर सकते। अब एक्सपेरिमेंट को वापस से क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज तो गलतियां होने के बाद कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐड ही होती जाती है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि एरर ऑलवेज ऐड। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर, या फिर परसेंटेज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड करें। तो रिलेटिव का मीनिंग तो अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है रिलेटिव? मतलब नाते वाइट, है ना? बरोबर है? उल्लास कौन था? क्या नाम है आपका? आपका नाम? अर्पित। आपको ही बोलते हैं नातेवाईक कि नातेवाईक? वाइट ना नातेवाईक होते हैं रिलेटिव। मतलब रिलेटिव एरर क्या होता है? कंपैरिजन होता है हमेशा। रिलेटिव एरर में हमेशा कंपैरिजन होता है। तो हम कभी भी जब भी कोई वैल्यू मेजर करते हैं, समझो मैंने मेरी हाइट मेजर करना है, तो मैंने मेरी हाइट मेजर करनी, ठीक है? एंड माय हाइट इज 176 सेंटीमीटर। इतनी परफेक्ट हो सकती है क्या? नहीं, कुछ तो गलती होगी मेजर करने में, बराबर है ना? 176 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, तो कुछ तो गलती हो रही होगी। तो गलती क्या हुई होगी? तो कुछ तो होगी सर। एक तो थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर लिया होगा, या फिर थोड़ा सा कम मेजर कर लिया होगा। तो 176 सेंटीमीटर प्लस माइनस समझो 5-6 सेंटीमीटर का कुछ ना कुछ गलती तो होगा ही होगा, बराबर? स्केल 6 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया? नहीं, बराबर इतना ही है। स्केल है किसी के पास लंबी? अबे तेवढा मोजाले दिवस चालला जाईल। लंबी वाली स्केल है 30 सेंटीमीटर की किसी के पास? है क्या भाई? दोन जोडू आता, आजा बाहर आजा। कोण मोजत? मंथन मोजते ना लवकर, हाईटच मोजायची आहे माझी। अबे एखादी बरोबर बोट लावून ठेव। 7 झाले? गुडगुडी नको। 120. हां, अरे इथून तर काय मागून घे। 150 प्लस आहे का? 174. या बात आहे, बरोबर 150 आणि 2 म्हणजे यानं कितीचा एरर केला?
2-4 सा एरर हो देते हो सकते ना, अभी मेरी हाइट में बढ़ गई होगी 4 साल पहले मुझे होता है ना ऐसा, ठीक है। अब ये तो स्केल की मदद से अपन ने निकाला, बराबर। अपन फिजिक्स का यूज करके मेरी हाइट कैसे निकाल सकते हो, उड़ी मार यही भी मार दो उड़ी ऐसे बिल्कुल। हाँ, एक हाइट से उड़ी मारनी पड़ेगी, यहाँ से मारू, अबे यहाँ से उड़ी मारूंगा तो इसकी हाइट निकलेगी ना, जहाँ से उड़ी मारते हैं वहां से उसकी हाइट निकलती है। मेरे को मेरी हाइट निकलनी है तो मेरे ऊपर से किसी को तो भी उड़ी मारनी पड़ेगी ना, बराबर है। हाँ, तभी तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज किया जाएगा। अंडर ग्रेविटी छोड़ना पड़ेगा किसी को तो भी मेरे हाइट से। अब पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि हाइट मेजर करने का कुछ एकदम साधारण तरीका होता है। क्या करना है आपको, आपने देखा होगा वो रील आप ज्यादा देखते रहते, तो आपको क्या करना है, शर्ट बहुत ज्यादा टाइट है तो यहाँ पे एक हाथ लग, इसको बंद कर देते, यहाँ पे एक हाथ लगाना है, दूसरा हाथ ऐसा करना है, परफेक्ट है, जास्त है, अरे परफेक्ट है, हाथ खाली डाल थोड़ा आता, ठीक है। तो अपन ने अभी अपनी हाइट मेजर की, कितनी आई सर, 174 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 6 ही ले लेते, अपनी खुद की गलती भी हो सकती है ना कुछ मेजर करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे सर, अपनी हाइट फिजिक्स के मदद से मेजर करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करके, और बाकी कुछ नहीं करेंगे। टीवी चल रहा है बोलो, हाँ। तो अपने को क्या करना है, अपनी मेरी हाइट मेजर करना है, ओके। तो एक जन फिर से आ जाओ, ये कुशल सब मंगल ये ना, अरे हाइटस कापतेना नहीं, हाइट पोजर है ये लो, कुछ नहीं करता। अच्छा, बहुत बढ़िया। मोबाइल फोन है किसी के पास, किसके पास है, अरे किसके पास है, गर्ल्स के पास है, किसके पास है, नैतिक। हाँ काट, स्टॉप वॉच ओपन करो उसको। अपन क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू, हाइट मेजर करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो अपन 0 ही ले लेंगे, तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन सब जानते हैं कितना होगा, माइनस, एकदम प्रिसाइजली ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। और टाइम अगर मुझे पता चल जाए इतने हाइट से किसी को अगर फेंका, क्या होगा, दिसत नहीं है, अरे दिसत नहीं है, बोला हलो एवढा वेळ मी तिथं हे करून आलो, हाँ। तो इस इक्वेशन की मदद से अपन क्या करेंगे, हाइट मेजर मतलब s का वैल्यू मेजर करने की कोशिश करेंगे। अपन क्या करेंगे, मेरे हाइट से, क्योंकि अभी इसने मेरी हाइट मेजर की तो इतनी आई लगभग 174 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर, कम ज्यादा हो सकता है। तो इस इक्वेशन की मदद से, अपने फिजिक्स की मदद से हम अपनी हाइट को क्या करने की कोशिश करेंगे, मेजर करने की कोशिश करने वाले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये है, इसका नाम है कुशल। ये जब पहली बार आया था तो सबसे पहले आउट ऑफ मार्क्स इसने लिए थे, सबको याद है, हाँ, पूरे क्वेश्चन पूरे मार्क्स लिए थे भाई, 20 में गिफ्ट बचा है अभी, क्योंकि दूसरी बार इसने नहीं लिए दूसरी बार नहीं लिए था। फिर ग्राफ कैसा गया आपका, नहीं नीचे तो नहीं आया भाई, बराबर है इसका नाम, ठीक है, वो बातें छोड़ दो। अभी क्या करेंगे, ये एक बॉडी, किसी के पास है क्या कहीं बावला, किचन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान वगैरह, काही किचन विचन आहे कोणाकडे, क्या है किचन, छोटा कैमरा है क्या, कोई इंसान है, आकाश बसला की इथे आहे का, त्याला मग स्पाइडरमॅन काढून इतना बड़ा लगाने का है इधर का, हाँ धन्यवाद
येऊन जात उत्तर. ऑन शो थोड़ा मेरे को आवाज आएगा मेरा. तो ये है अपने पास स्पाइडर. ठीक है, तो इस स्पाइडरमैन को अपन मेरे हाइट से फेंकेंगे. पता नहीं मेरी हाइट कितनी है तो, और वहां से फेंकेंगे और नोट करेंगे छोड़ते समय और गिरते समय. ठीक है, कितना सेकंड का टाइम लगता है यहाँ से नीचे आने को वो देखेंगे और फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो आप पहले स्टॉप वॉच लगा देना फटाक से जब ये छोड़ेगा और फटाक से जब नीचे गिर जाएगा. याद रहेगा, दिखेगा बराबर. ठीक है, लो मेरे हाइट बराबर लेना चाहिए. इसको बताओ सिर्फ ऊपर लेना है कि नीचे लेना है. इतना कांगार नहीं पड़ेगा भाई. हाँ, ऊपर लेना है नीचे लेना है इसको बताओ. पीछे वाले बताओ, आपको बराबर से दिखेगा. बराबर है, थोड़ा 19-20 चलेगा लेकिन बराबर हाइट आनी चाहिए वो. अब खाली झाला ना बरोबर आहे. हा थोडं थांब जरा. हा माझ्या वर आता पहा त्याच्या पाया आले पाहिजे बरोबर डोकं. हा काहीच नसं केलं तुला. किती आले? हा नाही झालं ना. 1 सेकंड भी नाही झालं. नहीं रे, बता मैं करता. ऐसा अगर नहीं हो पाया तो दूसरा वाला भी है अपने पास इंतजाम, वो भी कर लेंगे. अब इसको थोड़ा सा ये गिर रहा है तो दिख नहीं रहा शायद. हाँ, ये होने के बाद जूम कर देना कोई भी. डोक्यावर ठेव. सरळ. हाँ, मी 3 मिनिट तेव्हा सोडतो बरोबर. ठीक आहे, 1 2 3. फिर से एक बार 1 1 2 3. 0.58 आ रहा है, मतलब 58. एक सेकंड का भी 0.58 आ रहा है. 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ तो कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा. 0.58 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं. अभी अपन क्या करते हैं, एक और टेक्निक है अपने पास. अभी अपन क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए स्लो मोशन में उसको देख लेंगे कितने सेकंड लगते हैं. जमेगा ना? क्या मीटर है और वो कन्वर्ट कर लेंगे बाद में. फाइनल आंसर मतलब अपने को टाइम नहीं लगता. हाँ, एक साथ रिकॉर्ड करो बरं यार. गिरे वो चालू करून दे. इकडून घे थोडंसं, हे पूर्ण ते पडता नाही आलं खाली. इथं राहिलं काय होत नाही. हाँ जनरल फिगर घेऊ. चालू केला. हाँ, करून दे चालू. आप एक अभी अपन चेक कर लेते हैं कितना समय लगा. सो दैट 1 मिनट दो मेरे को. क्या मोबाइल में भी माइक्रोसेकंड नहीं. ठीक है, 0.58 आया था. ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा, प्लस दो प्लस माइनस ले सकते हैं अपन. अपन इसको क्या करते हैं 0. थोड़ा दबाने को ये करने को समय लगता है, राउंड ऑफ करके 6 वगैरह ले लेते हैं. 0.60 ले लेते हैं. ठीक है, तो टाइम कितना है अपना 0.60 सेकंड. यस, ठीक है. 0.60 सेकंड है. ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन एक अपने मेरे हाइट से एक चीज को नीचे गिरने में कितना समय लग रहा है 0.60 सेकंड. अपन इसमें पुट कर देते. एक जन कैलकुलेटर रेडी रखता. टाइम है 0.60 सेकंड. मैं पुट कर रहा हूँ एस में. देखो s इज इक्वल्स टू हाफ. a का वैल्यू -9.8 क्योंकि पार्टिकल हमेशा नीचे ही आता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में रहेगा. इनटू टी स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा. s इज इक्वल्स टू हाफ कितना आएगा 4.9 माइनस 4.9 इनटू 0.6 का स्क्वायर 0.6
0.36 चेक करो 0.036 नहीं 0.36 है चेक करो एक बार 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 0.036 बराबर है 0.36 नाउ मल्टीप्लाई दिस बोथ 1.764 बाप रे मीटर एंड 176.4 सेंटीमीटर वाह फिजिक्स वर्क्स सच में मेरी हाइट इतनी है ना देखना 176 पहले मैंने लिखा था उससे थोड़े 6 2-3 ही एरर हुआ था और एग्जैक्टली अपनी हाइट कितनी आई है 176.4 सेंटीमीटर नेगेटिव मतलब क्या जमीन में है नेगेटिव मतलब स्पाइडरमैन ने यहां से आत्महत्या की 176.4 सेंटीमीटर राइट तो इसी तरीके से फिजिक्स जो है वर्क करता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने जो है इंटरेस्ट लेना है इसको पढ़ने के लिए ठीक है तो अपन जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब का जो है एप्लीकेशन होता ही है बच्चों कहीं पे भी हो जाए ठीक है तो इसको बोलते हैं हम कि हमने क्या किया अभी अपनी हाइट फाइंड की स्केल का यूज किया क्या नहीं किया सिर्फ समय यहाँ से यहाँ कितना आता है अभी अपन नेक्स्ट टाइम बिल्डिंग की हाइट मेजर करेंगे अपनी बिल्डिंग कितनी लंबी है ना अपनी जो बिल्डिंग है ऊपर जाएंगे टेरेस पे और वहां से फेंकेंगे 2-4 लोगों को हाँ 94 नैतिक को फेंकेंगे सब नैतिक को अक्षरा को जितने भी है हाँ सेम नाम के चले जाए जल्दी तो प्रॉब्लम नहीं आता फिर नाम लेने में ठीक है चलो शुरू करते सो एरर ऑलवेज एडेड तो इस एरर में हमने क्या करना है कि हमारे पास है सर एक वैल्यू और उसमें कुछ ना कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट होता रहता है जैसे अपना 174 आया था तो +2 ज्यादा +-2 कम भी हो सकता है तो इसमें इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बताओ इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू ठीक है और इसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर यस दिस इज एब्सोल्यूट एरर इतना एरर जो है हमारे मेजरमेंट में होता रहता है कम ज्यादा चलता रहता है तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है इस मेजर्ड वैल्यू को दूसरे मेजर्ड वैल्यू के साथ ऐड किया जाता है या फिर सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इस एब्सोल्यूट एरर को दूसरे एब्सोल्यूट एरर के साथ सिर्फ क्या किया जाता है ऐड किया जाता है समझो हमारे पास दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस डेल तो मुझे अगर एडिशन करना है और एडिशन करके मेरा एरर या फिर वैल्यू कितना आ रहा है तो ये रहेगा सर a प्लस बी और प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी ठीक है और मुझे अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो मैं क्या करेगा a माइनस बी है जो भी बड़ा है माइनस छोटा प्लस माइनस डेल ए माइनस डेल बी कभी भी नहीं करेंगे क्या ही करेंगे हमेशा प्लस ही करेंगे क्यों क्योंकि एरर ऑलवेज एडेड यहाँ पे प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन b हो सकता है समझ गया तो ये एडिशन का सिंपल सा फंडा बट जब सर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमें एब्सोल्यूट एरर या फिर रिलेटिव एरर सबसे ज्यादा फाइंड करना पड़ता है तो सर रिलेटिव एरर क्या होता है कौन बताएगा रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मेजर्ड वैल्यू क्या बोला रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मेजर्ड वैल्यू इसे हम कहते हैं सर रिलेटिव एरर तो इसको फाइंड करने के लिए या फिर क्वेश्चन में अभी 2025 में जब 2 क्वेश्चंस आए थे वो दोनों क्वेश्चंस में या फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था उस क्वेश्चन में हमने क्या सीखने की जरूरत है वो करने के लिए क्या हमको आना चाहिए जो ऑलरेडी हमको आता है क्या आना चाहिए तो सर हमारे पास है समझो a b और c तीनों का मल्टीप्लिकेशन और ये है हमारा उसको भी वैल्यू तो इसका रिलेटिव एरर निकाल के आना चाहिए तो कैसे आएगा रिलेटिव एरर सर del x upon x is equals to del a upon a
सर रिलेटिव एरर है, और एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी। सर टू बी प्रिसाइज x इज इक्वल्स टू a टू द पावर a, b टू द पावर b और c टू द पावर c। कि सर a के ऊपर, b के ऊपर, c के ऊपर कोई भी पावर, एनी पावर, तो उसको कैसे लिखना है आपको, मंथन डेल x अपॉन x इज इक्वल्स पावर मल्टीप्लिकेशन डेल x और उसका रिलेटिव है प्लस पावर मल्टीप्लिकेशन और उसका रिलेटिव एरर प्लस पावर मल्टीप्लिकेशन और उसका रिलेटिव एरर। सर क्या ये बात कहना गलत रहेगा कि पावर को हमेशा किस में रखना है, मैग्नीट्यूड, सही है, क्योंकि हमेशा हमको क्या ही रहना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर यही चीज डिवीजन में ऐसी दिखाई देती, a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c, तो क्या हमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हम तो एरर निकाल रहे हैं, गलतियां निकालने में हम माहिर हैं। डेल a इसका क्या है, पावर मल्टीप्लिकेशन डेल a अपॉन a प्लस इसका क्या है, पावर मल्टीप्लिकेशन डेल b अपॉन b, इसका क्या है, पावर मल्टीप्लिकेशन डेल c अपॉन। सर इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम। सर चाहे मल्टीप्लिकेशन करो या चाहे डिवीजन करो, आपके एरर थोड़ी ना बदलने वाले। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि देखो मैंने एक लेंथ मेजर की और एक ब्रेथ मेजर की, ये आ गई 200 मीटर और ये आ गई 150 मीटर, 200 सेंटीमीटर और ये आ गई 150 सेंटीमीटर। तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरी गलतियां कम हो जाएगी क्या? नहीं। मैं अगर उसका मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन करता हूँ तो मेरी गलतियां कम होगी क्या? नहीं। जो मैंने 200 मेजर करने में जो गलती कर ली वो तो कर ही ली ना, जो 150 मेजर करने में गलती कर ली वो तो कर ली ना। अब मैं उन दोनों को ऐड करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, मेरी गलतियां अभी बदलने वाली नहीं। तो अगर मेरे को गलतियां बदलनी है तो मेरे को सिर्फ एक ही काम है, क्या करना पड़ेगा, वापस से मेजर करना है ना, वापस से मेजर करना। बट अगर आप चाहते हैं कि आपसे गलतियां हो ही ना, या हमेशा मेरे से गलती कैसी हो, कम हो, मेरा रिलेटिव एरर जो है वो हमेशा कैसा है, कम आए, तो आपको मैंने मेजरमेंट इन एरर पढ़ाया, याद है आपको? पहले क्या करना पड़ता है, बहुत सारे रीडिंग लेना, जो एक बार अपन मेजर कर रहे हैं उसके जगह पे 5 बार मेजर करना। नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके हम गलतियों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो समझो मैंने इसी लेंथ को जो 150 सेंटीमीटर है उसको बार बार मेजर किया, 150 आया, 145 आया, 155 आया, 152 आया, 148 आया, सब बहुत सारे एरर, बहुत सारे रीडिंग ली। अब एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है मेरे को भी नहीं पता, बट उसी के बीच में होगी कहीं तो भी, तो उसका क्या ले लेते हैं हम, सबसे पहले मीन ले लेते हैं। वेरी गुड, वो मीन हमने ले लिया, उस मीन को अपन ट्रू वैल्यू मानना शुरू कर देते कि भैया ये हो सकता है उसका आंसर, है ना, कि इतने में वो आंसर रहेगा, 150 भी नहीं, 148 भी नहीं, 145 भी नहीं, 152 भी नहीं, 55 भी नहीं, कुछ तो भी ये है, याद आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका एरर का मीन निकाल लेंगे बहुत सारे रीडिंग्स लेने के बाद। तो हमने क्या किया, A1, A2, A3, A4 और A5, तो ऐसी रैंडमली वैल्यूज बहुत सारी हमने ली। तो अब तीनों वैल्यूज में अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो हमारी गलतियां जानबूझ के हो रही, एक्सपेरिमेंट पे मशीन खराब है, इंस्ट्रूमेंट्स खराब है, स्केल ठीक से काम नहीं कर रही, या फिर आप ठीक से काम नहीं कर रहे। बट वैल्यूज एकदम क्लोज आती है आपस में, पास तो हम सही जा रहे हैं। तो कौन सी वैल्यू ले तीनों में से, तो तीनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, ऐसी कि उसका क्या ले लेना है हमको, मीन। तो सर हमने मीन ले लिया A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर्स है तो 3 से क्या कर दिया सर, डिवाइड कर दिया। समझ में आया कि बहुत सारी वैल्यूज ली, उसका ले लिया मीन और उसका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी आवर आंसर। अब जो मीन वैल्यू आई है हमने, वो इसके कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, कितनी कम है ना, कि मेरा आंसर जो है समझो 150 आया,
और मैंने पहली वैल्यू मेजर की थी 145, तो कितना एरर होगा? 5 सेकंड। दूसरी वैल्यू की थी 152, तो कितना एरर होगा? 2 सेकंड। तीसरी वैल्यू थी 155, कितना एरर होगा? 5 सेकंड। तो वो जो एरर होता है उसे ही हम कौन सा एरर कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। कि मेजर करने में थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है सर, है ना, गलती हो गई। तो वो गलती कैसे निकालेंगे? ए मीन में से अपने इंडिविजुअल वैल्यूज को क्या करेंगे? माइनस। और गलतियां हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करना है। दूसरा एरर देखो कितना हो गया दूसरे वैल्यू के साथ, सर ए मीन में से हम किसको माइनस करेंगे? A2। और तीसरी गलती जो हमने मेजर की थी A3, उसमें कितना मेजरमेंट का गलती हो गया? तो ए मीन मतलब 150 में से 155 माइनस करेंगे और जो भी वैल्यू रहेगा दैट विल बी आवर एब्सोल्यूट एरर। समझ में? अब एरर तो सर 3 वैल्यूज मेजर करने में 3 बार एरर आ गए, है ना? 3 वैल्यूज मेजर करने में कितनी बार एरर आ गए? 3 बार एरर आ गए। तो हमने एरर का भी क्या ले लेना है? मीन ले लेना। तो एक एरर हमको पता चलेगा एंड उसको कहते हैं ए मीन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर? डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 एंड डिवाइडेड बाय क्या? खत्म। सर डेल ए मीन मिल गया और ए मीन मिल गया। इतने सारे वैल्यूज मेजर करने के बाद एक वैल्यू निकाल ली, इतने सारे एरर होने के बाद एक एरर निकाल ली। और अब आती है रिलेटिव एरर की बारी। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिलेटिव एरर? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो सर हमारा क्या होगा रिलेटिव एरर? यस, कितनी आसानी से समझ में आ गया। हमारा क्या रिलेटिव एरर होगा? सर डेल ए मीन अपॉन डेल। सर ए मीन कैंसिल कर दूंगी क्या? नहीं पॉसिबल है सर। डेल ए मीन का वैल्यू कुछ तो भी आएगा, ए मीन का वैल्यू तो कुछ तो भी आएगा, तब हमको पता चलेगा कि यार इतना सा एरर हुआ है। जो भी 2%, 4%, 10%, 10 में आएगा। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर किससे? 100 से। इधर का 1 और ये 2 0 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ वी गेट द परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि कितने परसेंट में हमने गलती की। 2%, 4%, 0.2%, 10%, 14%, 12%, 13%, कितनी ही रेंज होगी। बहुत ज्यादा गलती होगी 20-25%, तो फिर ये भी मेथड काम में नहीं आएगी। इतनी बड़ी गलती कैसे कोई कर सकता है? एक्सपेरिमेंट करते समय ये गलती करना मतलब एक्सपेरिमेंट ना करने के बराबर है। वो तो ऐसे ही अंदाजा लगा के बता सकते हैं फिर उतनी गलतियों के साथ, राइट? तो ये होता है सर हाउ टू मिनिमाइज द एरर। कि एरर को सर आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो ऐसे इस मेथड का यूज करके हम एरर को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर खत्म करते हैं। एक इसमें से किसको कुछ नहीं समझा पूछो, ये एरर और ये एरर में से एक काम करते हैं, एक इसका एग्जांपल लेते हैं, एक इसका एग्जांपल लेते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, तो सर हमें अभी एक सवाल दिया गया है, तो समझो एक आधी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। एग्जाम का एक आधी क्वेश्चन ले लेते हैं। समझो 2025 में आया है एक आधी सवाल, 24 में 23 वाला कोई भी ले लेते हैं। हाँ नहीं मिला। हाँ ये x is equals to a square b root c1/3 dq। x is equals to a square b root c1/3 dq। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ एक और है बट अपने को यही जरूरत है। और सुनो ध्यान से, परसेंटेज एरर दिया है 1, 2, 3 और 4%। ABCD का 1, 2, 3 और 4%। मतलब ए का परसेंटेज एरर 1, 2, 3 और 4। सर पहले लिखेंगे कैसे? डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बट जरूरत नहीं है, हमको आंसर ही निकालना है। तो पावर मल्टीप्लिकेशन में और उसी का रिलेटिव है। समझ गया पहला?
पावर मल्टीप्लिकेशन में और उसी का रिलेटिव एरर। दूसरा भी समझ में आ गया सर? ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना है, पावर मल्टीप्लिकेशन में और उसी का रिलेटिव एरर। यहाँ पे भी कुछ नहीं देखना है क्या? नहीं, पावर मल्टीप्लिकेशन में और उसी का रिलेटिव। कोई ये करता है कि डिवाइड में ऊपर जाने के बाद माइनस में जाएगा फिर माइनस कर देता है, यहाँ पे माइनस कभी भी करना नहीं। सर पहले का एक ए का दिया हुआ है 1%, तो 2 इंटू इसका आंसर क्या आएगा 1, प्लस बी का दिया है सर 2%, तो हाफ इंटू 2, सी का दिया है सर 3%, सो 1/3 इंटू 3, और डेल डी अपॉन डी का दिया है सर 4%, तो 3 इंटू 4, सो 2 इंटू 1 2, 2 2 cancel 1, 3 3 cancel 1, 3 4s are 12, how much? 12, 13, 14, 15, 16% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ए क्यूब बी स्क्वायर सी डी, ए क्यूब बी स्क्वायर सी इंटू डी, ये दिया है y, x निकालना था, x का परसेंटेज एरर निकाल लिया, रिलेटिव परसेंटेज एरर, अब y का निकाल लिया, क्या आएगा? डेल y, बोलो सब लोग, आवाज आनी चाहिए, डेल y अपॉन y, आगे बोलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो 3 इंटू ए का कितना है 1%, बी का है 2%, 3 का है, सी का है 3% और डी का है 4%। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 plus 4 7 plus 4 11 plus 3 14%। Solve the option number 2. First 16% and 14%। 23 नंबर का ये क्वेश्चन, एक्यूरेसी प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट सवाल आया था अपना नीट में, और इसी तरीके से वो सॉल्व होगा। समझ में आ गया? सिंपल है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी नाइस। हाँ, तो एक 15 सेंटीमीटर की स्केल है जिसकी लकीरें मिट चुकी है। 15 सेंटीमीटर की स्केल है जिसकी लकीरें मिट चुकी है। तो जिसपे लकीरें हैं, ऐसे स्केल से 15 सेंटीमीटर के स्केल को अपन क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं कि ये स्केल कितने सेंटीमीटर की है। समझ में आया? तो एक 30 सेंटीमीटर के स्केल से 15 सेंटीमीटर के स्केल को मेजर कर रहे हैं, और मेजरमेंट में देखा जा रहा है कि पहला रीडिंग है, कोई तो भी ला रहा है सर 2.4 सेंटीमीटर। इतना गलत हो सकता है क्या कोई? 15 सेंटीमीटर के स्केल को कोई 2.4 सेंटीमीटर बोल सकता है क्या? अरे बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। सिंपल। तो कितना आएगा सर? 14.8 बोल सकता है क्या? बोल सकता है। बोल सकता है ना? हाँ। A2 15 सेंटीमीटर बोल सकता है क्या? बोल सकता है ना सर। और A3 15.2 सेंटीमीटर बोल सकता है क्या? बोल सकता है। तो ये हो गए 3 रीडिंग, पर एक्चुअल रीडिंग कितना है पता है क्या? नहीं पता। तो हमने क्या कर दिया, फिर तीनों को मिला के क्या ले लिया? मीन ले लिया। मीन कितना आएगा देखो? 14.8, 15 प्लस 15.2 डिवाइडेड बाय 3। सर देखो कितना आ रहा है? आ रहा है क्या 15 सेंटीमीटर? देखो देखो आ रहा है 14.8 प्लस 15.2 30 हो गया। 30 और 15 45 और 3 45 डिवाइडेड बाय 3। तो 15 सेंटीमीटर इज अवर मेजर्ड वैल्यू। सही है? अरे हाँ हाँ, 15 सेंटीमीटर इज अवर मेजर्ड वैल्यू। तो हम पहले एब्सोल्यूट एरर पहला निकाल लेते। कितना आएगा? ए मीन माइनस A1। तो अब ये बार बार नहीं लिखेंगे। ए मीन मतलब 15 माइनस 14.8 कितना सर? 0.2 से मॉड में ही रहेगा। डेल A2 सर
15 माइनस 15 0 सर, और डेल ए 3 15 माइनस 15.2 मैग्नीट्यूड में तो बाहर आएगा 0.2 पॉजिटिव में। ओके, तो अपने पास अभी 3 एरर है, एक जैसा मेजर्ड वैल्यू मिला वैसा एक एरर भी चाहिए, एब्सोल्यूट एरर। तो तीनों का क्या ले लेंगे, मीन। सो सर हमने ले लिया डेल ए मीन। तो मीन लेने के बाद हमें क्या मिला, बोलो बोलो, 0.2 प्लस 0 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा मेरे, 0.4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 डिवाइडेड बाय 30। अरे बोलो यार, 4 डिवाइडेड बाय 30 लिख सकते हैं, हाँ रख देते हैं यहाँ पे। हाँ जो भी आएगा, ओके 0.1333 आएगा। अब देखो रिलेटिव एरर है, उससे अच्छा परसेंटेज रिलेटिव एरर निकाल देते। रिलेटिव एरर तो आएगा ही आएगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या आएगा सर, डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। ठीक है, सो डेल ए मीन का वैल्यू क्या है सर, 4 डिवाइडेड बाय 30, और ए मीन का वैल्यू क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। डन, 1 0 कैंसिल, 4 10 40, 15 3 25, या फिर यहाँ पे भी कट हो सकता था, कोई बात नहीं। कितना आएगा बताओ, 8/9 मतलब 0.8 फिर से 8%, तो 0.88% का ही सिर्फ एरर हुआ, क्योंकि हमारी वैल्यू बहुत क्लोज थी ना उसके पास। एक्सपेरिमेंट भी तो मैंने किया था, ठीक है? तो एक दूसरा एरर चलेगा मेजर में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहाँ हम यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म कर दिए हैं। उसमें से आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, कल अपन दूसरा लेसन शुरू करेंगे जो एलजीब्रा में आपको आ रहा है या जिनमें में होने के। अभी वापस से अगर आपको इस लेसन को करना है तो आप लिंक पे ओपन करके उसको देख सकते हो, अगर रिवाइज आपको करना है कि कौन से मेथड से क्या कैसे कैसे निकाला जाएगा, कैसे कैसे फाइंड किया जाएगा। यू कैन वॉच, 1.5 घंटे का है लगभग, 1-2 घंटे का। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो।